हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? एकदम फर्स्ट क्लास। आई एम मिस्टर जीडी सर फ्रॉम मॉड्यूलस क्लासेस स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने आइडियल प्रेशर, आइडियल गैस का जो प्रेशर होगा वो फॉर्मूला निकाला था और उसकी हेल्प से हम लोगों ने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि गैस पार्टिकल क्यों कंटिन्यूस मोशन करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूस मोशन है मतलब कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे आएगी, तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, जब तक टेम्परेचर 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 केल्विन नहीं होगा, तब तक वो कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे। जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर हो गया वो मोशन नहीं करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे वो फिर थम जाएंगे ऐसे। ओके, तो कौन कौन से फॉर्मूला हमें देखे थे पहले वो रिवाइज करते हैं और उसके बाद उसके बेस जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने वाले हैं। जो बच्चे लाइव है मुझे सुन पा रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने, तो P इज इक्वल टू 1/3 NM V बार स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ओके, बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। फिर हम लोगों ने देखा कि VRMS, वहां से स्पीड निकाले हम लोग, RMS स्पीड रूट मीन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 kBT अपॉन मास विच इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला निकल के आया था kB की वैल्यू हमने पुट की R इंटू एन है और इसको हमने लिखा मास इज इक्वल टू, अच्छा, मास इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इनटू मास इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल मींस नंबर ऑफ एटम अपॉन एन इनटू एम। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोई एक पार्टिकल की एनर्जी। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो मास इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 kBT, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन और kB इंटू एन मतलब क्या हो जाएगा R, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3RT डिवाइड बाय एम। ठीक है, ये कौन फॉर्मूला निकल के आया था, चलिए, ठीक है, ओके, और भी एक फॉर्मूला था इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p डिवाइड बाय रो। ठीक है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, RT की वैल्यू पुट किया। RT इज इक्वल टू क्या लिखोगे, RT इज इक्वल टू P इंटू V। ठीक है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, तो हो गया 3p डिवाइड बाय रो। ठीक है, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, नाउ 12.4, चलिए क्या दिया हुआ है पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 12.4 में दिया है कि 30 लीटर, ओके, एक बॉटल है, चलिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, इसमें इनिशियली इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इट इज गिवन, कितना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 30 लीटर। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो 1 लीटर यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब, चलिए ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। नाउ द इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर आल्सो गिवन है। चलिए, पूरा जो फिल किया हुआ है उस टाइम पे प्रेशर कितना है, तो प्रेशर गिवन है 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 15 atm। ओके, नो प्रॉब्लम। इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर दीजिए यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अब उसमें से मैं कुछ मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, कुछ ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया। अब जितना भी बचा है, ठीक है, जो इसके अंदर है, ओके, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना है, तो भाई वॉल्यूम चेंज होगा क्या, जितना भी ऑक्सीजन पार्टिकल है वो इसी
सिलेंडर के अंदर है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इट डजंट चेंज। ओके, बट प्रेशर क्या हो गया है, प्रेशर चेंज हो गया है। प्रेशर इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ है, तो अब प्रेशर बन गया 11 एटमॉस्फेयर। चलिए, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गैलिलियो लॉ, प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे बन रहा है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 8 यानी कि 290 केल्विन। ओके, तो मुझे पूछा गया है कि जो मैंने ऑक्सीजन गैस बाहर निकाले उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली मास कितना है, ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में इसमें मास कितना है, दोनों को इनिशियल माइनस फाइनल करूंगा तो जितना भी मैंने मास बाहर निकाला है वही कहेगा आंसर। ठीक है, आई होप कि चीज एकदम क्लियर दिख रही है और समझ में भी आ रही है आपको। ठीक है ना, ओके। चलिए फिर हम लोग पहले देखते हैं इनिशियल मास कितना होगा। ठीक है, इनिशियल मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू सिलेंडर इज कितना होगा, मास O2 इज इक्वल टू, चलिए वो डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो हम लोग PV और T की हेल्प से कुछ कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू म्यू RT1। ठीक है, तो ये हो गया PV इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय, चलिए हो गया इनिशियल मास इंटू RT1। चलिए, तो Mi इज इक्वल टू क्या होगा, MP1V डिवाइड बाय R इंटू T1। चलिए, मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई, O2 का दिया हुआ है 32U। ठीक है, तो 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, P1 कितना है 15 एटमॉस्फेयर, 15 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R की वैल्यू है भाई 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ओके। अच्छा, पर मोल है, फिर यहां पे इसको 32 ही लीजिए। इंटू T1 टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, ओके, पर मोल है मतलब कि 1 है यहाँ पे। Mi इज इक्वल टू कुछ 5844 ग्राम, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो 584.4 किलोग्राम ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं याद है। ठीक है, शायद 584.4 kg है। ठीक है, ओके। नाउ अब जो सेकंड कंडीशन दी हुई है इसकी हेल्प से हम लोग मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फाइनली मास remaining to ऑक्सीजन सिलेंडर, चलिए कितना है, m फाइनल इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, मॉलिक्यूलर मास P2V वॉल्यूम सेम है R इंटू T2, दिस वन इज 32। अब प्रेशर कितना हो रहा है 11 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 30 इंटू 10⁻³ is divided by R 8.3 into this one is temperature is 290, शायद 484.5 ऐसा कुछ है आंसर इसका। ठीक है, फाइनल 484 समथिंग कुछ है आंसर। ओके, अब कितना ऑक्सीजन मैंने बाहर निकाला। ठीक है, mass of oxygen
taken out from cylinder m dash is equal to m initial minus m final। ठीक है, वैल्यू पुट करें तो 131 ग्राम, दिस वन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद है नहीं केजी है या 5.84 केजी है। ठीक है, साइड से तो इतना ग्राम में है आंसर, हाँ, और ये भी कुछ ग्राम में है आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 131 ग्राम, दिस वन इज द फाइनल आंसर। इज इट ओके, क्लियर और नॉट? डू यू हैव एनी डाउट? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए फिर सॉरी 13.4 है, 12.4 नहीं है, 13.5। ओके, 13.5 में क्या दिया हुआ है? 13.5 में दिया हुआ है कि ओके लेक, ठीक है, तालाब। चलिए, इसमें 40 मीटर की डेप्थ पे एक एयर बबल फॉर्म हुआ है। ठीक है, दिस वन इज द एयर बबल, बबल फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गिवन है, दिस वन इज द 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, नो प्रॉब्लम। वहां पे जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, नो प्रॉब्लम। अब ये जो बबल है वो धीरे 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 ऊपर यहाँ पे जो वाटर सरफेस है यहाँ पे पहुंच रहा है। दिस वन इज द फाइनल कंडीशन, दिस वन इज द इनिशियल, दिस वन इज द फाइनल कंडीशन। ठीक है, अब जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे जब पहुंचेगा, सपोज करें कि यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, उसका क्यूब कर लीजिए तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करिए। चलिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है भाई? P1 V1 by T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनिशियल कंडीशन गिवन है, फाइनल कंडीशन मेजर कर लीजिए। अब उससे पहले मुझे देखना है, देखिए यहाँ पे तो भाई फाइनल जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर जितना होगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम, बट यहाँ पे प्रेशर कितना है वो मुझे पता नहीं है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 याद करिए कि H डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा फ्लूइड है, फ्लूइड में भी डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा। ओके, तो प्रेशर एट डेप्थ H हाउ मच, तो P1 which is equal to जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस इतनी हाइट की वजह से H रो G। ठीक है, दिस वन इज द 1.013 into 10⁻⁵ प्लस हाइट है 40 मीटर, डेंसिटी 10⁻³ and this one is the 10। ठीक है, दोनों का समेशन कर लीजिए, 4.013 into 10⁻⁵, इतना होगा आंसर P1 पास्कल। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, सॉरी 4 + 155 होगा ये। इक्वेशन अप्लाई करिए ना, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ठीक है, V2 चाहिए तो V2 इज इक्वल टू, V2 को सब्जेक्ट बनाइए, P1 V1 T2 डिवाइड बाय P2 इंटू T1। चलिए, P1 की वैल्यू क्या है हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 5.013 इंटू 10⁻⁵। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना है T2, फाइनल टेम्परेचर 35 + 273। ठीक है, डिवाइड बाय
P2, चलिए P2 यानी कि फाइनल प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर 1 into 10⁻³ 5 इंटू T1 यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि 12 प्लस 273। तो यहाँ से आप वॉल्यूम इट मस्ट बी इंक्रीज, ठीक है, ग्रेटर देन V1। क्लियर, इज इट ओके? चलिए इसमें कोई डाउट है जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। 13.6, ठीक है, 13.6 में क्या दिया हुआ है? एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा ओके, नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं कब? जब प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम जो है वो गिवन है, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू हाउ मच? वॉल्यूम इज इक्वल टू 25 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर इतना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमें नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करिए, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू की जगह में लिख सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो P की वैल्यू पता है, दिस वन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर R into T। n का सब्जेक्ट बनाइए, n इज इक्वल टू PVNA डिवाइड बाय R into T, वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए P पता है अपने को कितना है 1 into 10⁵, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम पता है 25, चलिए n की वैल्यू कितनी है 6.023 into 10⁻23 डिवाइड बाय 8.3 into टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ओके, चलिए 13.7 देखते हैं। बाद में देखते हैं, 13.8 पहले देखते हैं। चलिए ओके, 13.8 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि 3 इक्वल वॉल्यूम के वासल दिए हुए हैं, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी और सी, ठीक है, चलिए ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ ए विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी। ओके, टेम्परेचर भी इक्वल है, temperature of A is equal to temperature of B is equal to temperature of C, as well as pressure also equals, ठीक है, प्रेशर भी इक्वल है। अब यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे दूसरी कोई गैस है, यहाँ पे तीसरी कोई गैस है, ठीक है, कौन कौन से गैस है देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में नियम, ओके, जो कि मोनोएटॉमिक है। सेकंड में क्लोरीन जो कि डायटॉमिक है, Cl2, एंड द थर्ड वन इज ओके यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6, ठीक है, इसमें तो ज्यादा एटम है। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि क्या तीनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे? तो देखिए वॉल्यूम इक्वल, टेम्परेचर इक्वल और प्रेशर इक्वल है, तो PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, सारी चीज इक्वल हो गई। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ मैं बोल सकता हूं कि यस, नंबर ऑफ पार्टिकल आल्सो इक्वल इन 3 वेसल्स। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड पूछा है कि तीनों की VRMS, ठीक है, तीनों की VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर, जो अंदर पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन में होंगे ना, गैस पार्टिकल ही है, तो उनकी क्या स्पीड इक्वल होगी? बोलो यस और नो।
यार वो उसके लिए हमें VRMS देखना होगा, VRMS which is equal to 3RT by dt। टेम्परेचर तो इक्वल है, RT सबके लिए इक्वल, बट मोलिकुलर मास सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। मोलिकुलर मास किसका सबसे ज्यादा होगा भाई, इसका सबसे ज्यादा होगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ UF6 is greater than molecular mass of Cl2 is greater than molecular mass of neon, ठीक है। तो पूछा गया है कि इन सब में किसकी VRMS मैक्सिमम होगी, तो जिसका मास मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि VRMS इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो जिसका मास ज्यादा, इसका मास सबसे ज्यादा, तो इसकी स्पीड सबसे कम होगी। इसमें जो पार्टिकल होगी उसकी स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि मास ज्यादा हैवी होगी, बॉडी जिसकी ज्यादा हैवी होगी उसकी स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है। तो VRMS किसकी सबसे ज्यादा होगी, VRMS मैक्सिमम किसके लिए होगा, फॉर नियॉन गैस पार्टिकल। इज इट ओके, ऑल क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या कोई डाउट है? ओके, नो डाउट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस 2-3 न्यूमेरिकल बाकी, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ फिर 2 थ्योरी बाकी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड द सेकंड थ्योरी इज फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 13.7। ओके, 13.7 में दिया है कि हीलियम पार्टिकल है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। चलिए, हीलियम एटम दिया हुआ है, हीलियम एटम, नो प्रॉब्लम। और इसकी हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है एट टेम्परेचर, सॉरी, इसकी एनर्जी कितनी होगी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, हीलियम कितना भाई है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो किसके इक्वल है, 3/2 kb इंटू टी के इक्वल। 3/2 kb यानी कि 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एंड टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, यानी कि कन्वर्ट कर दीजिए केल्विन में, ठीक है। तो यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम इजी न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट क्या है इसका सेकंड पार्ट है कि वही हीलियम पार्टिकल एटम जो है वो सन की सरफेस भी उसी से बनी हुई है, ठीक है, सन भी पूरा उसी से बना हुआ है। वहां पे टेम्परेचर जो है, एटम की एनर्जी कितनी होगी, तो भाई वहां पे एनर्जी कितनी होगी 3/2 kb इंटू 6000, ठीक है, यानी कि 3/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6000। तो यहां से आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड वन में क्या दिया हुआ है 10 मिलियन केल्विन। चलिए यार, एकदम बढ़िया सा है, 10 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। 1 मिलियन यानी कि 10⁻⁶ तो हो गया 10⁻⁷ केल्विन, बस इतना कन्वर्जन, यही सेम चीज आपको करनी है, तो ये आपको होमवर्क में करना रहेगा, ठीक है। चलिए 13.8 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 13.9 ओके। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि ओके, चलिए क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कितना होगा किसका, आर्गन गैस का, कब, जब VRMS ऑफ आर्गन विच इज इक्वल टू VRMS ऑफ हीलियम एट -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -20 डिग्री सेल्सियस पे जो हीलियम की स्पीड है वही स्पीड है किसकी भाई, आरएमएस स्पीड वही किसकी है भाई, टेम्परेचर
सॉरी अर्गन की, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? देखिए केबी का हम लोग नहीं यूज कर सकते, फिर 3RT डिवाइड बाय एम। टेम्परेचर अलग अलग है, 3R तो दोनों में कांस्टेंट ही होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3R, TR का हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन विच इज इक्वल टू 3R टेम्परेचर ऑफ हीलियम पार्टिकल अपॉन मास ऑफ हीलियम पार्टिकल। चलिए स्क्वायर करिए बोथ साइड, 3R कट जाएगा तो TAR डिवाइड बाय MAR which is equal to THE divided by MHE। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़े जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही कैलकुलेट करना है हमें। टेम्परेचर ऑफ हीलियम -20 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब कि 253 केल्विन। मास ऑफ आर्गन दिया हुआ है 39.9 U एटॉमिक मास यूनिट डिवाइड बाय Ma वो दिया हुआ है 4 U। ठीक है, कट जाएगा तो आप यहां से TR इन केल्विन कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है बोलो यस और नो। जो 10 है वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि वो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, okay, in additional exercise 13.11 it is in your homework। 13.12 की जो हिंट है वो ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन में दी, सॉरी क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, मिक्स होने का रेट जो डिफ्यूजन रेट है वो दिया हुआ है। ठीक है, डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो डिफ्यूजन रेट है, रेट को हम लोग R1 से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल टू 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो पर सेकंड इतने वॉल्यूम का हाइड्रोजन पार्टिकल हो गए वो डिफ्यूज हो रहे हो गए। ठीक है, डिफ्यूज होते हैं मतलब कि मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ओके। और उसी कंडीशन में दूसरा कोई गैस पार्टिकल है, गैस दिया हुआ है, इसका जो डिफ्यूजन रेट है वो गिवन है 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल होगा गैस पार्टिकल कौन है? ठीक है, आओ मुझे पहचाना। ओके, अब डिफ्यूजन रेट और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है वो ऑलरेडी उसके नोट में दिया हुआ है। ठीक है, नीचे नोट करके दिया हुआ है कि डिफ्यूजन रेट और मॉलिक्यूलर मास जो होंगे वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जैसे यहाँ पे VRMS है, बट VRMS और डिफ्यूजन रेट बोथ आर डिफरेंट। ओके, चलिए तो हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई? तो R1 डिवाइड बाय R2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, कितना लेना है आपको? 1U जितना। ठीक है, तो 1U जितना। ओके, नो प्रॉब्लम। ये कितना है? 28.7 डिवाइड बाय 7.2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ MT 1U। ठीक है, चलिए 7.2 यानी कि अप्रोक्सीमेट 4। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16U। यानी कि 16U किसका मास है? ऑक्सीजन का। तो ये गैस कौन सा होगा? ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। ठीक है, और 13 जो है 13.13 आप लोग खुद से ट्राई करिए। इसमें कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई अगर डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अलावा जो 2 थ्योरी बाकी है वो थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने काफी टाइम मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।